हेलो एवरीवन। आज के आर्ट लेसन में आप सभी का स्वागत है। आज का आर्ट लेसन जो है हमारा ह्यूमन फिगर से रिलेटेड है। हाउ टू ड्रॉ ह्यूमन फिगर्स, इससे रिलेटेड जो भी जानकारी है मैं आपको ड्राइंग करते करते बताऊंगा। तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन फिगर्स ड्रॉ करने के लिए कहने के बाद जनरली मैंने कुछ ऑब्जर्व किया है कि जब आप ह्यूमन फिगर्स ड्रॉ करते हो तो सबसे आसान तरीका आपके लिए जो होता है वो ये होता है कि आप इस तरह से एक सर्कल ड्रॉ करते हो। इस तरह से एक डंडी आ जाती है। इस डंडी को आप इस तरह से हैंड्स और लेग्स बताते हो। तो ये जनरली सभी का मीन्स जिन्हें ह्यूमन फिगर्स ड्राइंग करना नहीं आती वो जनरली ह्यूमन फिगर्स के लिए इसी तरह से देखते हैं। तो आपके इसी टेक्निक को लेते हुए इसमें आसानी से आप अच्छे से ह्यूमन फिगर्स किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, इस बारे में मैं आपको अभी आगे बताने जा रहा हूँ। अभी आपकी टेक्निक से हम आगे बढ़ रहे हैं। आप जनरली सर्कल लेते हैं तो वो इस तरह से होगा। आपकी टेक्निक से मैंने ह्यूमन फिगर्स किस तरह से ड्रॉ की जा सकती है ये थोड़ा सा एनालाइज किया हुआ है ताकि आप गलतियाँ कम से कम करो। ये होगा आपका सर्कल। उसके बाद नेक के लिए जो स्टिक चाहिए वो स्टिक इस तरह से या छोटी लाइन इस तरह से यहाँ पे ड्रॉ कीजिए। उसके बाद में इसके शोल्डर्स होते हैं, वो शोल्डर्स के लिए एक इस तरह से लाइन कीजिए। उसके बाद में यही नेक की लाइन स्ट्रेट नीचे जाने दीजिए और यहाँ पे फिर से इसको ब्लॉक कीजिए इस लाइन से। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया हो तो समझ में आएगा कि मैं आपकी वही टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ जो आप जनरली फिगर ड्राइंग के लिए आसान तरीका, सिंप्लीफिकेशन तरीका जो है यूज़ करते हो। इस चीज़ में थोड़ी सी कुछ बातें मैं प्लस कर रहा हूँ, जैसे कि हमारे बॉडी जो है कहाँ कहाँ फोल्ड होती है इसके तरफ थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें तो यही फिगर आपको ड्रॉ करना बहुत आसान जाएगा। जैसे कि ये सर्कल यानी कि हमारा हेड है, उसके बाद ये जो पॉइंट है नेक, हम यहाँ से नेक में से टर्न होते हैं, बाद में हम आते हैं शोल्डर पे यहाँ पे ये जो दो पॉइंट्स है यहाँ से हमारे हैंड्स कुछ इस तरह से इस पॉइंट तक हमारे फोल्डिंग पॉइंट्स होते हैं। ये हो गए। उसके बाद नीचे पाम की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपके हैंड्स नीचे तक आएंगे। हमारे हैंड्स शोल्डर से यहाँ से और यहाँ से 3 पॉइंट से फोल्ड होते। उसके बाद में आता है इस तरह से तरह का ट्रायंगल। इसमें हमारी कुछ उंगलियाँ होती है। उंगलियाँ भी देखिए अच्छे से कि कहाँ कहाँ फोल्ड होती है। थंब में देखेंगे तो 2 पॉइंट्स मिलेंगे आपको फोल्ड होने के, और किसी भी फिंगर में देखेंगे तो 3 पॉइंट पर आपको आपके फिंगर्स फोल्ड होते हैं, ऐसा फील होगा। पॉइंट्स की तरफ ध्यान रखिए कहाँ कहाँ से फोल्ड होता है। उसके बाद में यहाँ पे जो पॉइंट्स लेंगे हम, यहाँ से हमारे लेग्स आने वाले हैं। लेग्स की अगर आप स्ट्रेट लाइन भी नीचे तक लेते हैं तो लेग हमारा यहाँ से घुटनों से फोल्ड होता है। उसके बाद नीचे की पैर की तरफ जो पॉइंट होता है वहाँ से फोल्ड होता है। उसी तरह सेम अपोजिट साइड में हम कमर में से फोल्ड होते हैं तो कमर का पॉइंट यहाँ पे, नेक का पॉइंट यहाँ पे, और यहाँ इसके बाद यहाँ पे हमारे लेग्स आते हैं। राइट, नॉर्मली यही तरीका है आपका ड्रॉ करने का। आपका तरीका नॉर्मली ये होता है सर्कल, स्ट्रेट स्टिक, हैंड्स, लेग। लेकिन इसी तरीके को कंटिन्यू करते हुए मैंने आपको स्टिक ड्राइंग में ही फिगर किस तरह से ड्रॉ की जा सकती है ये बताया। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं आगे क्या क्या करता हूँ।
अभी इस ड्राइंग में देखिए ये पूरे स्टिक्स के हिसाब से और हमारी बॉडी जहाँ जहाँ फोल्ड होती है वो सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पर आपको बताए हुए हैं। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। नेक का पॉइंट, शोल्डर्स का पॉइंट, नी का पॉइंट, पाम का पॉइंट, हिप्स के पॉइंट्स, लेग्स के पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स अगर हमने लिए तो इसके बाद इसके ऊपर मैं सिर्फ कुछ चीज़ें ओवरलैप करता हूँ। जैसे कि समझो इन सब चीज़ों को अगर मैंने कुछ क्लॉथ्स पहना दिए तो ये कैसे दिखेंगे, तो उस हिसाब से तो मैंने आपको बेसिक जो बताया था सर्कल के अंदर यानी कि पोर्ट्रेट के लिए जो बेसिक बताए थे, सेंटर लाइन, वो सारी चीज़ें भी आपको ध्यान में होगी। यहाँ पे मेरे आईज़, आईब्रोज, नोज, लिप्स, ईयर्स, नेक का थिकनेस मैंने इस पर बढ़ा दिया। इसके बाद में इसी शोल्डर के ऊपर मैंने अभी ये क्लॉथ चढ़ा रहा हूँ। इस शोल्डर को मैंने इस तरह से ये कर लिया। इस शोल्डर से मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ। ये अगर मैंने शर्ट पहना तो शर्ट का ड्राइंग डाल दिया। ये मेरा हैंड्स है, हैंड्स का थिकनेस इस तरह से बढ़ा दिया। शायद जिनको फिगर ड्राइंग करना थोड़ा सा हार्ड जाता है, उन्होंने ये छोटी छोटी चीज़ों की तरफ थोड़ा सा अच्छे से ऑब्जर्व किया तो समझ में आएगा कि फिगर ड्राइंग करना उतना मुश्किल नहीं है। वो भी एक बहुत आसान तरीका है, सिर्फ डिपेंड करता है टेक्निक पे। मैं शायद आज आपको 2-3 टेक्निक्स बता दूँ फिगर ड्राइंग्स के आसान तरीके किस तरह से किए जा सकते हैं। ये एक सबसे आसान तरीका मुझे फील हुआ, ताकि जनरली मैं जब ऑब्जर्व करता हूँ कि आपके ड्राइंग्स किस तरह से आते हैं मेमोरी ड्राइंग में, तब ये इस तरह से, यानी कि आपने जो स्टिक ड्राइंग मुझे बताया था उस पर से मैंने भी स्टिक ड्राइंग से रिलेटेड ही कुछ फोल्डिंग पॉइंट्स बताते हुए आपको ये ह्यूमन फिगर किस तरह से ड्रॉ की जा सकती है इस बारे में बताया। उसके ऊपर हमने सिर्फ थिकनेस चढ़ा करके ह्यूमन बॉडी बनाई हुई है। तो शायद ये टेक्निक अगर आपको आसान लगे तो हम थोड़ा सा दूसरे टेक्निक की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा इससे थोड़ा सा एडवांस। दूसरी आसान टेक्निक में आपको ह्यूमन फिगर्स की ड्रॉ करने की बताने जा रहा हूँ, जो कि बॉक्स टेक्निक है। हमें स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये तो सब आसान तरीके लग रहे होंगे क्योंकि मेरे फर्स्ट लेसन से आप देख रहे हो कि जो भी आप ड्राइंग देखो तो उसका सबसे आसान जो सिंप्लीफिकेशन ड्राइंग क्या दिखता है आपको, वो देखने के लिए कहा है मैंने। तो इस हिसाब से अगर हम इस ह्यूमन फिगर को भी देखें तो भी चलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ। उसके बाद में मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ नीचे तक, इस हिसाब से, जो कि मेरे चेस्ट का बाकी के बॉडी का काम करेगा। उसके बाद में लेग्स के लिए मैं और 2 बॉक्सेस ड्रॉ करता हूँ रेक्टेंगल टाइप में, लेकिन वो लेग्स के साइज़ के हिसाब से कुछ इस तरह से। हैंड्स के लिए
ये लेग्स का पार्ट यहाँ तक। तो अभी देखिए इसमें भी हमें वो सारे पॉइंट्स ध्यान रखना है। हमारी नेक यहाँ से फोल्ड होता है, शोल्डर यहाँ से फोल्ड होते हैं, हैंड्स यहाँ से फोल्ड होते हैं, पाम्स यहाँ से फोल्ड होते हैं, कमर यहाँ से फोल्ड होती है, घुटनों से फोल्डिंग है, यहाँ से फोल्डिंग है। ये सारी चीज़ें अगर आपको ध्यान में आती है, या ये टेक्निक भी अगर आपको इजी लगती है, तो इसके थ्रू भी आप ह्यूमन फिगर्स अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ओवरलैपिंग करता हूँ, जैसे कि आईज, नोज, लिप्स, आईब्रोज, ईयर्स, हेयर्स, इन्हें कपड़े पहना रहा हूँ, अभी मैं ड्रेसअप कर रहा हूँ, कॉलर, शोल्डर, शर्ट, अगर इन करते हैं तो यहाँ तक शर्ट, उसके बाद में यहाँ से नीचे तक इसकी वेयर की हुई पैंट, और ये शूज़, हैंड्स, इस तरह से है ना। यह और एक आसान तरीका ह्यूमन फिगर्स ड्रॉ करने का। आसान तरीके जो आपको ह्यूमन फिगर्स ड्रॉ करने के लिए पहले स्टिक टेक्निक, दूसरी बॉक्स टेक्निक बताई। तो चलिए और एक टेक्निक मैं आपको बताता हूँ ताकि ड्राइंग करने के लिए और आसान हो। इन दो आसान टेक्निक के बाद जब थर्ड स्टेज पे आते हो आप, तो देखिए यहाँ पे एज अ आर्टिस्ट या एज अ आर्ट टीचर हम जो ड्राइंग करते हैं एनाटॉमिकल ड्राइंग, बेसिक ड्राइंग हम किस तरह से करते हैं, जिसे हम स्ट्रक्चरल ड्राइंग भी कहते हैं, एनाटॉमिकल ड्राइंग भी कहते हैं। तो वो ड्राइंग नॉर्मली हम किस तरह से करते हैं। तो फॉर एग्जांपल एनाटॉमिकल ड्राइंग में मैं कुछ इस तरह के पार्ट लेता हूँ जो कि इस तरह से होंगे। मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे, ये मेरा हेड है ओवल शेप में। उसके बाद में ये शोल्डर पॉइंट बताए थे, यहाँ पे मैंने थोड़ा सर्कल कर लिया। ये पार्ट होगा हमारा एनाटॉमिकल या स्ट्रक्चरल ड्राइंग। जब हम फुल फिगर ड्रॉ करते हैं एज अ आर्ट टीचर या आर्टिस्ट, तब सबसे बेसिक ड्राइंग हम इस तरह से करते हैं। ये स्टडी का तरीका होता है। जैसे जैसे मैंने आपको बेसिक टेक्निक जो दो बताए उसको भी स्टडी करते करते जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको ये सारे टेक्निक्स आसान लगना शुरू हो जाएगी। ये मैंने बेसिक ड्राइंग किया है। तो चलिए इसके ऊपर भी मैं वही सारी चीज़ें करता हूँ जो आपको मैंने पहले ड्राइंग में करके बताई थी। इसे आप स्केलेटन ड्राइंग भी कह सकते हो। तो अभी तक तो मैंने दो जो स्ट्रक्चर ड्राइंग की है उसमें आपको बॉय से रिलेटेड ही कुछ क्लॉथ्स वगैरह पहना करके बताया था। चलिए इसमें मैं कुछ दूसरा ट्राई करता हूँ। जैसे कि अभी इसमें मेरा ओवल शेप तो ले लिया मैंने हेड का। अभी मुझे इसमें आईज नोज देना है। तो मैंने आपको पोर्ट्रेट ड्राइंग में जो बताया था वही चीज़ आती है।
जैसे कि अभी थोड़ा सा इस तरफ ध्यान दीजिए, मैं आपको पता चले, ध्यान में रहे, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा हल्के से करके बता रहा हूँ। मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी, ओवल का सेंटर पॉइंट, उसके बाद में ये सेंटर पॉइंट, नोज़ के लिए सेंटर पॉइंट, लिप्स के लिए सेंटर पॉइंट, ये सारी चीज़ें आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अगर यही फेस थोड़ा सा लेफ्ट में या राइट में होता है तो सिर्फ आपकी सेंटर लाइन जो है वो हिलेगी। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर ये यहाँ पे एग्जैक्ट सेंटर लाइन है, अगर इसको मुझे लेफ़्ट साइड में टर्न करना है तो ये मेरी लेफ़्ट साइड में इस तरह से टर्न हो जाएगी। बाकी की सारी चीज़ें, नोज़ और लिप्स की जो पॉइंट्स है वो वहीं पर रहेगी, और मेरा नोज़ के जो एंगल्स है, लिप्स के एंगल्स जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, तो आपका स्टडी का पार्ट आते हैं। जैसे जैसे आप ह्यूमन स्टडी करते जाएंगे, फेस स्टडी करते जाएंगे, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आना शुरू हो जाएगी। क्योंकि एक या दो ड्राइंग करने से ये सारी चीज़ें समझना पॉसिबल नहीं है। और आर्ट एक ऐसी चीज़ है जो आपको रोज़ नया कुछ तो भी सिखाते जाती है। शायद आपको ये समझ में आया होगा। मैं थोड़ा साइड एंगल ले लिया, साइड एंगल में मेरी ये आईज़ के पॉइंट पे, नोज़ के पॉइंट पे, यहाँ पे मैंने ईयर्स यहाँ पे डाल दिया। ये सारी चीज़ें बहुत आसान है, बस आपका ऑब्जर्वेशन स्किल जो है वो अच्छे से डेवलप होना चाहिए। ड्राइंग स्किल डेवलप करने के लिए तो आपको प्रैक्टिस किए बगैर पॉसिबल भी नहीं। कुछ इस तरह से, तो अभी मैंने जो एंगल यहाँ पे लिया है तो साइड एंगल लिया है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा सा करके बताया। अभी यहाँ पे आता हूँ मैं, यहाँ पे मैं आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा साइड एंगल लिया है, मेरे आईज नोज़ के एंगल्स ले लेता हूँ। यहाँ पे मेरी नोज़ इस तरह से है। डिटेल ड्राइंग अगर करना है तो वो बात अलग है, लेकिन मैं आपको अभी फ़िलहाल तो फिगर ड्राइंग बता रहा हूँ। ये इस फिगर ड्राइंग के बाद बारी जो आती है प्रोपोर्शन की। प्रोपोर्शन के बारे में तो मैंने अभी तक आपको कुछ बताया ही नहीं। सबसे पहली बात तो आपको थोड़ा सा फिगर ड्राइंग पे थोड़ा सा कमांड आना चाहिए, इसलिए ये कुछ आसान तरीके मैंने आपको बताए। प्रोपोर्शन जो पार्ट है वो इसके आगे की स्टेज है। देखिए, मैंने स्केलेटन पे सिर्फ कुछ बाहरी हिस्सा चढ़ा रहा हूँ। मैंने अभी ड्राइंग में कुछ भी चेंजेस नहीं किए हैं। जो मैंने स्केलेटन का ड्राइंग या बेसिक मेरा थोड़ा सा स्ट्रक्चरल ड्राइंग था वही रखा हुआ है। उसके ऊपर सिर्फ क्लॉथ चढ़ा रहा हूँ, या बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं, थिकनेस जो होता है वो उस हिसाब से चढ़ा रहा हूँ। बस दूसरा कुछ चेंजेस नहीं कर रहा हूँ मैं।
जब आपको अच्छे से फिगर ड्राइंग अगर सचमुच में सीखना है ना, तो मैंने जैसे बोला था आपको, जब पोर्ट्रेट ड्राइंग करते हैं आप आईज, नोज़, लिप्स अलग से थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। उसी तरह से इस फिगर ड्राइंग के लिए भी आपको हैंड्स, लेग्स, ये सारी चीज़ें अलग से स्टडी करना होती है। और ये अभी ये जो टाइम चल रहा है हमारा लॉकडाउन का, ये बहुत अच्छा टाइम चल रहा है। अगर आपको इस चीज़ में इन सारी चीज़ों का स्टडी करना है तो आपके पास मटेरियल यानी कि घर में ही अपने पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स है, तो जैसे भी वो जहाँ पर भी बैठे हुए हैं उनको ऑब्जर्व करते हुए उनके हैंड्स, लेग्स, आईज, ये सारी चीज़ें ड्रॉ करने की कोशिश भी अगर आप करते हैं तो ये स्टडी आपका अच्छे से घर पे हो सकता है। तो इस तरह से मैंने अभी आपको ये स्केलेटन जो ड्राइंग है वो करके बताया। ये मेरी तीसरी टेक्निक मैंने आपको इजी टेक्निक ड्रॉ करने की बताई थी, जिसमें स्केलेटन ड्रॉ किया, उसके ऊपर सिर्फ हमने जिसे कहते हैं कि हमने स्किन चढ़ाई, क्लॉथ चढ़ाए और ये फिगर कंप्लीट की। इसके बाद जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती है वैसे वैसे सारी चीज़ें चेंज होती है। इसके बाद आप बारी जो आती है प्रोपोर्शन की, तो प्रोपोर्शन किस तरह से होना चाहिए इस बारे में भी मैं बात करूँगा। लेकिन इन इजी टेक्निक से आपको पहले ह्यूमन फिगर ड्रॉ करने की अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब हमारा रॉ मटेरियल यानी कि जब हमारा हाथ तैयार हो जाता है तो उसके बाद हम प्रोपोर्शन के हिसाब से भी ये ह्यूमन फिगर्स स्टडी कर सकते हैं। अभी इन 3 फिगर्स को स्टडी करने के बाद 4th पोजीशन पे आ रहा हूँ मैं, प्रोपोर्शन, जो कि एक्चुअली बॉडी का प्रोपोर्शन किस तरह से चाहिए। जनरली यहाँ एग्जैक्ट अगर जाना चाहेंगे तो उसके लिए काफ़ी स्टडी करना पड़ेगा आपको। उस स्टडी में आप ये कि सामने जो फिगर आप स्टडी कर रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है कि उसका फेस कट किस तरह से, उस फेस के हिसाब से, उसकी बॉडी के हिसाब से। वो जनरली आपका खुद का ऑब्जर्वेशन रहेगा, उस पर ही डिपेंड करेगा उसका बॉडी प्रोपोर्शन। लेकिन एक इन जनरल बॉडी प्रोपोर्शन किस तरह से होना चाहिए वो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखिए। तो बॉडी प्रोपोर्शन के लिए मैं सबसे पहले आपको समझ में आए इसलिए एक स्ट्रेट लाइन ले लेता हूँ लेफ़्ट साइड में मेरे, इस हिसाब से मैंने कहा आपको हेड ड्रॉ करना है। हेड आपका किस तरह से रहेगा, ओवल कहा था मैंने। सर्कल के बजाय अगर हम ओवल भी सोचते हैं तो इस पॉइंट से शुरू करता हूँ मैं, ये मेरी लाइन से इस तरह से यहाँ पे लेता हूँ। मैं यहाँ पे ओवल ड्रॉ करने जा रहा हूँ। राइट, ये हो गया ओवल। उसके बाद में मुझे उसकी नेक कितनी रहनी चाहिए उसके बारे में डिसाइड करना है। अगर मेरा स्टडी अच्छा है तो इन सब चीज़ों की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब हम प्रोपोर्शन देखते हैं तब थोड़ा सा बताना ज़रूरी होता है। नेक अगर मैं यहाँ तक लेता हूँ तो इस फेस का नोज़ से लेकर के चीन तक का जितना गैप मिलता है हमें, नोज़ पॉइंट से चीन तक का, उस हद तक अगर नोज़ आती है तो यानी कि इस पॉइंट से अगर देखेंगे तो हमारा शोल्डर पॉइंट इस तरह से यहाँ पे आना चाहिए। राइट, क्योंकि हम अगर इस ओवल में ये हमारे सेंटर पॉइंट डालते हैं, नोज़ का पॉइंट डालते हैं, तो नोज़ से चीन तक का जो जितना गैप है उतना गैप हम नोज़ के लिए लेंगे। उसके बाद में पार्ट आता है हमारे कमर का। तो कमर कहाँ पर आएगी इस पॉइंट में, तो इस हिसाब से देखेंगे, ओवल के हिसाब से चलेंगे हम, तो हमें नीचे और 2 ओवल्स के हिसाब से माप लेना पड़ेगा। ये ओवल स्केल यूज़ करना नहीं है, ये सब आपको आपकी नज़रों से समझना है, या पेन हो सकता है तो पेंसिल के ऊपर आप इस तरह से भी इसका मेजरमेंट ले सकते हैं और उस हिसाब से आप 2 ओवल मैंने कहा था, एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये मेरा कमर का पॉइंट मुझे यहाँ पे मिलता है। जनरली प्रोपोर्शन में देखेंगे तो सर के हिसाब से 2.5 हेड, 2.25 हेड या 2.5 हेड के जो ड्राइंग्स आएंगे उस पॉइंट पे आपकी कमर आना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मैंने 2.25 के हिसाब यानी कि ओवल के हिसाब से यहाँ पे जो चीन और नोज़ के बीच में का गैप लेकर के इस
नेक का पॉइंट लिया है उस हिसाब से देखा जाए तो मुझे चीन से लेकर के कमर के पॉइंट तक 2.25 पॉइंट्स ओवल मिलते हैं। तो उसके बाद जो बारी आती है मेरे लेग्स की, लेग के लिए मैं 2.5 सर्कल्स या 2.5 ओवल्स नीचे जाऊंगा। 2.5 ओवल्स यानी कि ये मेरे 2 ओवल्स हो गए, और यहाँ से यहाँ तक का मुझे अगर 2.5 चाहिए तो मैं नोज से इस पॉइंट तक, यानी कि इतना डिस्टेंस मेरे पेंसिल में लेता हूँ। जनरली स्केल कोई भी यूज़ नहीं करेगा। अगर आपको अच्छा ड्राइंग सीखना है तो स्केल को सबसे पहले दूर रखिए। आपने इन ड्राइंग में भी देखा होगा कि मैं इरेजर को भी अपने नज़दीक नहीं आने देता। इरेजर का कम से कम यूज़ करता हूँ, स्केल का तो यूज़ बहुत रेयरली करता हूँ अगर कुछ ज्योमेट्रिकल से रिलेटेड है तो इस हद तक, यहाँ तक अगर हम आते हैं तो लेग्स के पॉइंट्स यहाँ तक आ जाएगा। उसके बाद में हमारे पाम नीचे पैर का जो पार्ट आएगा उसके लिए मैं थोड़ा सा पॉइंट बढ़ा के लेता हूँ, वो इस तरह से। यानी कि अगर 2.5 हेड मैंने यहाँ तक लिए है तो आधा हेड अगर बढ़ा के लेता हूँ तो नीचे के फीट्स भी मेरे आ जाएंगे। तो अगर देखा जाए, अभी मैं आपको कुछ इसमें बता देता हूँ लाइंस के हिसाब से। ये मेरा फर्स्ट सर्कल, और 2.25 सर्कल के लिए मुझे कमर चाहिए, तो ये यहाँ से पॉइंट यहाँ तक है, ये 2.25 ओवल का पॉइंट मेरे कमर के लिए। और मैंने 2.5 सर्कल ओवल आपको लेस के लिए लेने के लिए कहा था, तो वो जो पॉइंट है वो इस तरह से यहाँ तक आएगा। और फिट के लिए मैंने और आधा ओवल लिया है तो यहाँ तक। तो अगर इनको ड्राइंग में तब्दील करते हैं, यहाँ पे कमर है, यहाँ पे अगर नेक है तो इसको शोल्डर पॉइंट पे लेते हैं इस तरह से, बॉडी कुछ इस तरह से आएगी। उसके बाद में हेड्स जो है, हैंड्स जो है आपके कमर तक इस तरह से नीचे आएंगे। ये सिर्फ प्रोपोर्शनल ड्राइंग बताने के लिए आपको बता रहा हूँ। पाम्स ऐसे थोड़े से नीचे आएंगे कमर के नीचे। और इस तरह से लेग्स। फिर से वही बारी आती है, इन्हें क्लॉथ्स पहना दीजिए। आईज नोट कर दीजिए, ईयर्स, हेयर स्टाइल दे दीजिए। चाहे तो टाई पहना दीजिए। यहाँ पे शूज बना दीजिए। ये हो गया आपका बॉडी प्रोपोर्शन। तो इस हिसाब से हमारा ये बॉडी प्रोपोर्शन कंप्लीट होता है। जनरली देखेंगे तो हमने जो ये हेड ड्रॉ किया है, हेड के प्रोपोर्शन में हमारी बॉडी आनी चाहिए जनरली 7 से 7.5 हेड, 7 और 7.5 हेड्स हम अगर नीचे तक काउंट करते हैं तो वो आनी चाहिए, तो वो बॉडी प्रोपोर्शन में आती है। ठीक है, तो हमने 3 टेक्निक देखे। पहले स्टिक टेक्निक, दूसरी बॉक्स टेक्निक, तीसरी स्केलेटन टेक्निक जो कि जनरली आर्ट टीचर और आर्टिस्ट यूज़ करते हैं, और 4th पोजीशन पे मैंने आपको बॉडी किस तरह से होनी चाहिए और बॉडी का प्रोपोर्शन क्या होना चाहिए इस बारे में जानकारी दी है। तो आज के ड्राइंग्स में जो मैंने आपको डिटेल्स बताई है, कुछ छोटी छोटी बातें बताई हुई है, जनरली आपका ह्यूमन फिगर ड्राइंग करने में जो प्रॉब्लम्स आता है वो सॉल्व करने के हिसाब से, तो मुझे लगता है आपने ये सारी चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी चाहिए, थोड़ा सा स्टडी करना चाहिए, ताकि आपकी ह्यूमन फिगर्स अच्छे से डेवलप हो और आप अच्छे से अच्छे ड्राइंग्स करो।
तो आशा करता हूँ आप घर पे रह करके इन सारी चीज़ों की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और आने वाले कुछ दिनों में जब हम मिलेंगे तो आपकी ह्यूमन्स फिगर्स की ड्राइंग जो है काफ़ी हद तक अच्छी सुधरी हुई मुझे मिलेगी। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।